इब नौकरी तो देखो भाजपा के राज में बंदी हो जाएगी जी, जी तो मंचे बिकने बंद हो गए, सारे काम बंद हो गए, राज नहीं बंद होगी और तो उनके रोजगार तो बंद होंगे जी। और फिर अटका फिर आ जियो, फिर वे चालू हो जाएंगे, फिर अपना रोजगार चालू। लोगों को डर नहीं लग रहा है जैसे आप लोग काम 90,000 हैं, हम 24-30,000 हो, यहाँ अपना सोच समझ के करियो। अजी 90 कहाँ है, 24 भी भारी है। ये तो हमें कहीं का डर है जी, योगी जी और मोदी जी बैठे, हमें कहीं का डर रहेगा जी, हमें कोई डर नहीं है जी, सुरक्षित है, बहुत अच्छे। जिसकी जैसी विचारधारा है वो अपनी विचारधारा के अनुसार बात करता है। योगी जी के राज में यहाँ घुस नहीं भरा जा सकता। जब तक योगी जी बैठे हुए हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं, तब तक यहाँ घुस नहीं भरा जा सकता। इस बात को सब जानते हैं। जो घुस भरने वाले थे उन्हीं के घुस भरा गया, अब यहाँ घुस नहीं भरा जाना। यहाँ तो केवल और केवल विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं पहुंचा हूं थाना भवन के पुरमाफी गांव में, जहां पर एक तरफ तो हैं सुरेश राणा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पिछले 2 टर्म से विधायक हैं और उन पर इस बार भरोसा जताया। उसके बाद नंबर आता है अशरफ अली का जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और उसके बाद नंबर आता है जहीर मलिक का जो बसपा से उम्मीदवार है। और पुरमाफी पर यहां पर धूप सेकते लोग हमारे साथ हैं। वैसे तो ये जाट बहुल्य गांव है और यही राय इस बार जाननी चाहते हैं हम कि आखिरकार जाट लैंड में किस तरफ वोट जा रहा है। खासकर थाना भवन में क्या हाल है, गन्ना मंत्री के खिलाफ क्या नाराजगी नजर आ रही है। जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले शामली डिस्ट्रिक्ट की वो वीडियो आपने देखी होगी, जहां पर कुछ धमकी भी दी गई कि इलाज कर देंगे, भूस भर देंगे। उसके बाद जाटों का क्या मिजाज है, उनका क्या मूड है, इसी को जानने और परखने के लिए आज हम पुरमाफी गांव में पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि 2022 चुनाव में इनका रुख क्या है। यानी जब 10 फरवरी को ये मतदान देने जाएंगे तब क्या सोच कर जाएंगे। पिछले 5 साल कैसे रहे, योगी राज कैसा रहा, गुंडागर्दी की बात हो रही है, क्या उस पर लगाम लगी भी सिर्फ बात बात है, और अखिलेश यादव को ये कैसे देख रहे हैं। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं इनका और शुरुआत करता हूं। क्या नाम है जी? ब्रजवीर सिंह। ब्रजवीर सिंह जी, 5 साल योगी सरकार, 5 साल गन्ना मंत्री, खूब किसानों का हल्ला बॉर्डर पर, और अब 5 साल बाद जब आप 10 फरवरी को मतदान करने जाओगे तो क्या सोचकर क्या समझकर जाओगे, क्योंकि ये सुरेश राणा की सीट भी है। हम तो जी सुरेश राणा जी को वोट दे रहे। हमारे यहाँ बहुत विकास कराया, हम तो विकास के नाम पर वोट दे रहे जी। गढ़ी से महारागाम होते हुए दरगाहपुर और झिंझाना के लिए रोड दे दी। एक मालेंडी से ताना, महारागांव, नौनांगली, चौंदा एडी और ढिंडाली तक सड़क दे दी जी। हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे हुए जी, वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे 3 तो, और 30-40 लड़के नेशनल खेले उन्होंने जी। तो ये विकास आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी विकास पे आप जा रहे हैं। हाँ। लेकिन गठबंधन नहीं दिख रहा, जहां एक तरफ तो जयंत चौधरी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, दोनों मिल गए और अब मिलकर कह रहे हैं कि सबको पटकनी देंगे। आपको वो नहीं दिख रहा क्या? जी नहीं, हम तो विकास के नाम पर वोट दे रहे थे। सुरेश राणा जी ने आप बहुत विकास किया, स्टेडियम बनवा दिया लड़कों के लिए और चारों तरफ को दौड़ने के लिए उनके वो बनवा दिया। हम तो इसलिए विकास के नाम पर वोट दे रहे जी। विकास पुरुष आदमी है और बहुत ज़्यादा विकास करा आज हमारे क्षेत्र में। तो आप क्या सोच रहे जी, बड़े गंभीर नजर आ रहे? नहीं जी, गंभीर नहीं है। भाई विकास करा, हमारे सुरक्षा भी हुई याद में हुई, पब्लिक की सुरक्षा भी है। हाँ, भाजपा राज में इस बार तो लपेट देंगे। इस वाली सीट पे तो बहुत भारी संख्या में मुस्लिम है, उसके बाद जाट बिरादरी जो है दूसरे नंबर पर आता है। यानी जहां पर एक तरफा मुस्लिम जाएगा और जाट जाएगा, उसकी जीत पक्की। तो मिलके अशरफ अली के साथ खड़े नहीं क्या? नहीं, भाजपा को वोट देंगे हम तो। और गठबंधन के प्रत्याशी मैं आते रहो, हम तो नहीं देते वोट से। क्यों? हम तो भाजपा को देंगे भाई जी। सुरक्षा हुई हमारी धी बेटी की सुरक्षा है, और हमें क्या जरूरत है। और किसी टाइम खेत में चले जाओ, ना कोई चोरी ना चकारी। डर नहीं लग रहा क्या उन लोगों ने? तो कुछ लोगों ने तो कह दिया कि भूस भर देंगे, इलाज कर देंगे अगर हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने की कोशिश करी। भाई साहब, जो वो कह रहे वो अपनी जगह स्थिर हैं, लेकिन भूस की कोई बात नहीं। यहाँ से एक डब्बा भाजपा है। राणा जी का विकास, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ होते हैं, बड़े बड़े बाहुबली सब जेल में हैं। सुरक्षा का मुद्दा है, बहन बेटियाँ सब सुरक्षित, अपने घर किसी समय पे आ जा सकते हैं लोग।
और हमारे गांव में स्टेडियम बनवा दिया, बिजली घर दे दिया, बहुत बड़ी सड़क दे दी थी 13-14 करोड़ रुपए तो की। जयंत को यहाँ से हराओगे क्या? बस वो जयंत वाले भाई देखेंगे, हम तो फूल के पक्के हैं, फूल को वोट देंगे सभी लोग बैठे। और भारतीय जनता पार्टी आ रही 300 प्लस सीट लेकर आ रही, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा। अरे डामाडोल हो रहा मामला, कुछ डामाडोल नहीं, हमारा पशु है नहीं क्या यहाँ? कुछ नहीं। आवारा पशु तो पहले भी थे, अब ज़्यादा दिख रहे थोड़े घने, फिर ये कम होते चले जाएंगे। गौशाला खुले लग रही बहुत जगह, गौशाला की जमीन आवंटन कर दी गई, गौशाला खुल जाएंगी, सब आवारा पशु उसमें हो जाएंगे। और 370 का मुद्दा बहुत बड़ा रहा, हमारे राम मंदिर का मुद्दे जो 400-500 वर्ष है ऐसे ही पड़ा हुआ था कोर्ट में, वो बहाल हो गया, मंदिर बनने लग रहा। उधर काशी में कॉरिडोर बन गया, इतना बड़ा कॉरिडोर जो वर्ल्ड में नहीं है। और योगी ऊपर मोदी जी बैठे। थाना भवन में क्या बदल गया? थाना भवन की बात तो विकास, गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी, सभी गुंडागर्दी खत्म होगी। और विकास पुरुष है सुरेश राणा जी हमारे यहाँ, इतना विकास कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब से 30 साल से आज तक कभी किसी ने नहीं किया। इतना विकास, चारों तरफ सड़कों का जाल फैल गया, सड़क बनने लग रही हमारे गाँव के चारों तरफ, बाईपास की तरफ चारों तरफ सड़क बनती जा रही। और 2-3 मुद्दे ऐसे थे, हमारे यहाँ रास्ते हैं, आना जाना दुश्वार था और बैंक से पैसे लेकर चलते थे। कई बार हमारे गांव के लोग लूटे। और आज किसी तरह से अकेला आदमी कैसे भी सड़कों पे निकल जाए, पैसा लेकर निकल जाए, बैंक से पैसा लेकर आ रहा है, अपना सामान लेकर आ रहा, वो दही धी बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं, सब कोई वो नहीं। रात को हमारे यहाँ कई बार पाड़ हो चुकी थी, डांगर खुलते थे, झोटे लेकर चले गए, 1 मिनट भी नहीं पता लगा, आधे घंटे में पता नहीं लगा किसका भैंसा कहाँ चला गया। और आज सब खुले कुआड़ों सो रहे, सभी लोग सुरक्षित हैं, सब लोग। क्यों जी, योगी को इस बार भेजना क्या वापस ही? नहीं, विकास को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे, अखिलेश को ना उसे नहीं देते। गठबंधन यहाँ इतना तगड़ा हुआ, आप कह रहे कि नहीं अशरफ अली तो मान के बैठे अपनी जीत, और आप कह रहे कि हम उनके साथ। हाँ, नहीं गठबंधन को नहीं देते, योगी को ही देंगे, मोदी के हिसाब से। ठीक, मोदी के हिसाब से। हाँ, इस बार मोदी योगी के नाम पर मतदान हो रहा है क्या जबरदस्त तरीके से? योगी मोदी के नाम पर भी है जी। और सुरेश राणा जी ने बहुत बढ़िया काम करा यहाँ से, सारे खूब स्टेडियम बनवा दे जी, बहुत सुंदर। और गांव के चुकर तो कुछ सड़क करवा दी। हमारे यहाँ गड़ी से और गांव तक आने के दिन के 10 बजे तक, उसके बाद माना बंद हो जाता। ये देख कर खड़े होगा कि 1-2-4 मिले उसके साथ निकल जा। और दूसरी बात, नौकरी का मुद्दा। ये नौकरी तो देखो भाजपा के राज में बंदी हो जाएगी जी, जी तो मंचे बिकने बंद हो गए, सारे काम बंद हो गए, राज नहीं बंद होगी, और तो उनके रोजगार तो बंद होंगे जी। और फिर अटका फिर आ जियो, फिर वे चालू हो जाएंगे, फिर अपना रोजगार चालू। लोगों को डर नहीं लग रहा कि जैसे आप लोग काम 90,000 हैं, हम 24-30 हज़ार हो, यहाँ अपना सोच समझ के करियो। अजी 90 कहाँ है, 24 भी भारी है। ये तो हमें कहीं का डर है जी, योगी जी और मोदी जी बैठे, हमें कहीं का डर रहेगा जी, हमें कोई डर नहीं है जी, सुरक्षित है, बहुत अच्छे। आप क्या सोच रहे जी? कुछ नहीं सोच रहे, अशरफ अली का काम बना दिया गया। हम तो सुरेश राणा को देंगे जी। अगर मुस्लिम और जाट मिलेगा तभी तो काम बनेगा। नहीं, सुरेश राणा को देंगे तो जी। जयंत चौधरी नहीं जी दिख रहा। ना, इसने सही घर नहीं चुना क्या उन्होंने? ना, गलत चुने आज उन्होंने। गलत चुना। हाँ जी, सही क्या था? सही तो सुरेश राणा योगी है जी। अच्छा, हाँ जी, योगी को देंगे वोट, सुरेश राणा को। आप क्या सोच रहे जी? मैं तो नू कह रहे भाई भूस भर दिया जाएगा अगर हमारे प्रत्याशी को हराया। हम यहाँ परसन चौधरी ने हराऊंगे, थैरे वाले ने तो चल गया काम। कौन कह रहा आप उस भर देंगे? सुना नहीं आपने? नहीं, ये तो कहने वाले कहते रहे। देखो जी, अपवाद हर जगह रहे, जिसकी जैसी विचारधारा है वो अपनी विचारधारा के अनुसार बात करता है। योगी जी के राज में यहाँ घुस नहीं भरा जा सकता। जब तक योगी जी बैठे हुए हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं, तब तक यहाँ घुस नहीं भरा जा सकता। इस बात को सब जानते हैं। जो घुस भरने वाले थे उन्हीं के घुस भरा गया, अब यहाँ घुस नहीं भरा जाना। यहाँ तो केवल और केवल विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ थाना भवन कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं, उन्होंने चौमुखी विकास किया। और ये नहीं कि खाली पुरमाफी गाँव में किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में समग्र विकास उन्होंने किया। सबको साथ लेकर चले, सबका विश्वास जीता, दुख दर्द में सबके साथ सम्मिलित हुए। उन्होंने कैब का साइकिल नहीं दिख रही क्या? आप जाट नहीं हो क्या? अजी नहीं, पक्के जाट हैं, सॉलिड जाट हैं, अड़के जाट हैं। जाट तो नलके पे या साइकिल में मिलेगी दोनों, तो वो गठबंधन दिख रहा। उन्होंने तो कह रहे गठबंधन पे ठोक कर मारेंगे वोट। नहीं भाई साहब, गठबंधन तो दिख रहा। गठबंधन में ऐसा है, गठबंधन ने अगर पहले जो गठबंधन जिसके साथ हुआ उसने अगर पहले विकास किया हो तो हम सोचते भी। भाई 2000 करोड़ रुपए उसी मुख्यमंत्री ने इन किसानों का माफ़ करने का काम किया था, जिससे मिल वालों की आदत ख़राब करी। यहाँ पेमेंट का भी मुद्दा नहीं है, हमारा पेमेंट हो गया, पिछले साल का हो लिया, अगले साल का भी स्टार्ट हो जाएगा।
और दूसरी बात यह कि पेमेंट को और उसको लेकर जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम देखेंगे ना उन चीज़ों को। आज हमारे एरिया में इतनी शांति है कि आप किधर भी निकल के देख लो, आपने देखा भी होगा, आप पुरमाफी गांव में आए भी आपने देखा भी होगा, विकास भी हो रहा हर तरीके से। तो ये तो पहले ही बन रही होंगी सड़कें कि अभी बन गई? अजी अभी फिलहाल अभी हमारे यहाँ देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी चौधरी साहब ने, प्रधान जी ने बताया कि हमारे यहाँ विशेष रूप से वॉलीबॉल गेम का बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे यहाँ स्टेडियम बना, आप पूरे एरिया में घूम के देख लो, हमारे गांव जैसा आपको स्टेडियम नहीं मिलने का। तो यह देन जो है नवयुवकों को, अब जैसे कह रहे हैं नवयुवक का भटक रहे, ये नवयुवक के लिए तो इतनी अच्छी देन दी इन्होंने। उनका शारीरिक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा, वो क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया इस बार ये स्टेयरिंग घूम जाएगा और जिन लोगों के घर तोड़े हैं ना वही लोग इस बार जवाब देंगे। योगी को उन्होंने साफ तौर पे चुनौती दे दी। भाई साहब, न तो स्टेयरिंग घूमता, स्टेयरिंग हो रहा जाम। न तो स्टेयरिंग घूमता, स्टेयरिंग तो घूम रहा योगी जी का पूरे उत्तर प्रदेश में। दोबारा से फिर पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। विकास पुरुष हैं, ऐसे इंसान को छोड़ देंगे कि हम जो 2 जोड़ी कपड़ों में आ रहे जूते भी बेचारे। अपनी बिरादरी भी तो देखनी चाहिए। अजी बिरादरी तो सुनो, हमें बिरादरी वो तो बात जाली। जयंत कह रहे मेरे तोड़े खडेर, तुम कह रहे हो बात जाली। भाई साहब वो तो जाली। अब तो बिरादरी से ऊपर उठ के विकास की ओर जो है अग्रसर होकर वोट दिया जा रहा। अब बिरादरीवाद पे वोट नहीं हो रहा, अब तो विकास के नाम पे वोट हो रहा। और हमारे यहाँ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी ने पर नगर में आए हुए हैं अखिलेश और जयंत, आपको नहीं लग रहा कि अब असर पड़ेगा? उन्होंने आगे देखो, ये भीमराव अंबेडकर ने सबको अधिकार दिया था, मत डालने का अधिकार दिया था, प्रचार करने का अधिकार दिया था। वोट मांगने तो सब जाते हैं, सब आते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना हम उसको उचित मानते। हम तो ये कहते हैं भाई, खामी नजर आई आपको अखिलेश यादव में? कौन सी खामी नजर आ गई? विकास की तो वो भी बात कह रहे हैं, हमने कहा एक्सप्रेस हाईवे बनाया, हमने मेट्रो दी, हमने और तमाम जगह सड़कों का निर्माण किया। भाई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना विकास इस बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ आज तक हुआ नहीं। तो हम इस विकास को खोना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि ये विकास जिस स्पीड से चल रहा उस स्पीड से ये चलता रहे। तो हम विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहे, हम विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। मंत्री सुरेश राणा जी को वोट दे रहे, ठोक बजा कर दे रहे। अखिलेश यादव ने तमाम बात कर दी, पेंशन बहाली की उन्होंने बात कर दी, और उन्होंने बिजली फ्री की बात कर दी, खेत में भी फ्री की बात कर दी। आपको नहीं लग रहा है मुद्दे इस बार बहुत तगड़े तौर पे चलेंगे यहाँ पर और गठबंधन का प्रत्याशी और मजबूत होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी जगह है। कुछ आदमी हैं जो, देखो हमारा क्षेत्र जो है पश्चिम में आते हैं हम सब लोग, उसकी वजह से हम थोड़ा गन्ने के उसमें हैं। कुछ किसान भाई हैं उसमें सभी बिरादरी के हैं, कोई एक बिरादरी ऐसी नहीं है कि वो किसान एक ही बिरादरी से हैं। वो कुछ भाई ऐसा है गन्ने के परमिट की वजह से थोड़ा इधर उधर की बात में बहकावे में आगे थे। धीरे धीरे जैसे ही चल रहा तो सुरेश राणा जी भी और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा या अपने प्रयास, निजी प्रयास के द्वारा, अपने संबंधों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास कर रही। और धीरे धीरे जैसे ही चुनाव 10 तारीख में 10 फरवरी में मतदान होगा तो उस टाइम सभी अपनी स्थिति पे मजबूत हो जाएंगे। अरे तुमने तो सलाह बना रखी, बाबा जी बताऊंगे। बाबा जी तुम बता दो, सही बात बता दो। कतई इनकी तो सलाह हो रही। हाँ जी, इनकी तो सलाह हो रही। तो थारा बेटा नहीं है क्या? नहीं, हमारा बेटा नहीं हो। क्यों ना, ये भी नहीं। क्यों भी कांटे उगे उसमें? वो तो अड़िया खड़िया कतई। हम तो भाजपा के आदमी हैं जी, भाजपा को वोट देंगे, श्री सुरेश राणा जी को वोट देंगे। जयंत नाराज हो जाएगा, अनु कह रहा कि भाई इब का नेताजी भी नहीं रहे यार, तुम कुछ समझ नहीं रहे, इब का तो सहानुभूति वोट तो कम से कम होना नहीं, हम भी 80 साल के होलियर, जयंत भी यहाँ कम से कम 60 साल का तो होगा, 50 का होगा। मरे दौरे तो आज लो जयंत लिया ना, हमें उससे कोई मतलब है, मतलब ही नहीं रहा ना, मतलब रहे नहीं, बस सिर्फ इसी सरकार में मतलब है हमें तो। हाँ जी, बड़ी आँख सी मटका रहे, क्या बात होगी? हाँ जी, सुनो, पूछो। पूछ लिया बस। क्या नाम है आपका? जगमोहन है जी, जगमोहन शर्मा। शर्मा जी हैं आप तो? हाँ जी। शर्मा जी तो बता रहे बहुत परेशान है। परेशान इतने हैं आगे भाजपा की सरकार में राम राज की स्थिति आ गई। गांधी जी सोचा था कि हम राम राज लाएंगे, लेकिन उनके ये कामना तो पूरी नहीं हो सके। उस कामना को बीजेपी ने ले आई। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखे, वंशवाद में नहीं रखती बिल्कुल भी।
इन्होंने इनके यहाँ जो योग्य होगा वो इसकी कमान संभालता है। दूसरी पार्टी में ऐसा नहीं है, वो पीछे हटका है बहुत ही। इसीलिए ये एक कहावत है। फरसा तो अखिलेश लगवा रहे हैं, इतना बड़ा फरसा लगवाया उन्हें परशुराम जी का। परशुराम का फरसा लगवाओ, कुठाघात भी वही करता है। उसने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया पूरा। जब हम किसी काम के लिए जाते थे, अनुदान के लिए जाते थे विवाह शादियों में, उस समय कहा जाता था कि आप कौन हैं? हम तो पंडित जी है, आप जाओ अपने घर। ये तो भाई मुसलमान हो तो उनकी अनुदान मिलेगा, उनकी पेंशन होगी। ये ऐसा उनका शासन था। हम कैसे विश्वास कर लें उन लोगों का? वे फिर आएंगे, फिर यहाँ राजनी गुंडागर्दी पूरी होगी। अब इस राज में हर जगह अमन चैन है, राम राज है। राम के राज में सब सुखी थे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अकाल मृत्यु रोकने के लिए इन्होंने अस्पताल खुलवाए और आयुष्मान कार्ड बनवाया। 5 लाख तक की जो इलाज थे वे फ्री कर दिए। अकाल मृत्यु नहीं है, हर काम बहुत ही राम राज्य है। यहाँ सब सुखी है। मकान बनाने के लिए सरकार ने पैसा दे दिया, कोई बिना मकान नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। सबको अनाज दिया, हर चीज़ दी। हम तो ये कहते हैं ये योगी और मोदी की जोड़ी युगों तक यहाँ रहे, इनकी लंबी आयु। तो पढ़ रहे लाले, आप कह रहे युगों की बात है जी, पढ़ नहीं रहे, बता दो। हाँ जी, पढ़ नहीं रहे। मेरे दांत पड़ रहे, बोल जाता। बोल रहे तो दर बजा रहा, नहीं बोलना नहीं चाह रहे। नहीं बोल। क्या नाम है? देविंदर। हाँ, बोल जाता। आप भी जाटी हो? हाँ, जाटी है। तो जयंत को ठोक के रखोगे इस बार? नहीं, फूल को देंगे भाई। क्यों? हाँ, फूल को देंगे। इनके चक्कर में ना हो। नहीं चक्कर में नहीं आवे, फूल को देंगे। फूल को दोगे? हाँ, फूल। दिल की बात है। हाँ, दिल की बात। क्यों? फूल को देंगे। योगी ने कौन सा यहाँ चमत्कार करा? अरे योगी ने बहुत चमत्कार है। सुरक्षा भी है हमारी, वो भी है। वो भी ठीक, कहीं चली जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोटर खुल जा रहे थे, केबल कट जा रहे थे, ये भी अब बच रहे। हाँ, बच रहे है जी, बच रहे। हाँ, बच रहे बिल्कुल। हम लोग हैं, हमारी जो थाना भवन विधानसभा है, यह बहुत ही हालत इसकी इतनी ख़राब थी पहले। ये तो माननीय मंत्री जी जीत कर मंत्री जी बनने के बाद में इन्होंने पूरा सुधार करा, इतना विकास करा यहाँ सड़कों का, सुरक्षा का और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा हमारा सामने। 12 में तो कुछ ही वोटों तो जीतते थे, 17 में चलो संख्या बढ़ेगी। इबका कहीं डामाडोल तो नहीं है मामला? नहीं, इबका पहले से भी ज़्यादा से जीतेंगे। इबका पहले से ज़्यादा से जीतेंगे, पूरा फुल समर्थन है। सुरेश जीत है, पहले से डबल जीत है। जो गठबंधन हो रहा, पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से चला का। कह रहे कि पहले देखो भाई साहब, गठबंधन तो पहले भी हुए। पहला गठबंधन बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, आरएलडी का, सबका हुआ। आपने पहले की स्थिति देखी। हमने आपको बताया कि जो पहली बार जीते थे उससे डबल में अब के जीत के आ रहे हैं, और जितना विकास उन्होंने किया उससे 4 गुना विकास वो अब की बार करने जा रहे हैं। ठीक, आप बताओ जी, सही बताओ दिल की बात। योगी को क्यों, अखिलेश को क्यों नहीं? देखो जी, योगी को वोट ये दे रहे कि एक तो विकास है, विकास अपने यहाँ पूरा है जी, और एक सुरक्षा। सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा की है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवीर सिंह है जी। जाटी हो आप? हाँ, जाटी हूँ जी, जाटी हूँ जी। और सुरक्षा, विकास देख रहे, जात बिरादरी नहीं देख रहे? नहीं देख रहे जी, विकास, बिल्कुल विकास, और कोई नहीं। सबसे बड़ी अच्छा, अशरफ अली की जगह अगर कोई जाट कैंडिडेट होता तो दिख जाता? जब भी नहीं, बिल्कुल विकास पे चलते। जब भी विकास पे आते जी, जब भी बाबूजी विकास पे आते, कोई दिक्कत नहीं। हमारे रास्ते पे लोग लूट रख रहे थे, 11 बजे तक मेहमान आ गया, उससे बाद में मेहमान उम्मीद नहीं थी। वो कोथली ले गया, पैसा लेकर बैंक में से अपने घर आ जा। दिन के जी, और आप पैसा उछालते फिर जाओ, सोना उछालते फिर जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा है। मान लो हमने कमा लिए 1 लाख रुपए, घर में आई नहीं, 100 रुपये कमाए तुम्हें घर आ गए, तुम्हें लाभ के नहीं है। तो हम तो सुरक्षा और विकास, इसके मुद्दे में वोट दे रहे हैं, कुछ बात नहीं जी। तो योगी को देख रहे, अखिलेश को नहीं? बिल्कुल नहीं जी, अखिलेश तो टाइम है, 10 दिन तो पड़े। कोई नहीं भी जी, बिल्कुल, चाहे 10 दिन नहीं, चाहे 1 महीना हो, जब भी नहीं, जब भी योगी और राणा जी। तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी और बताया कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। ये पुरमाफी गांव
बड़ी बेबाकी से उन्होंने बताया कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैक्सिमम संख्या जो थी वो जाटों की थी, ये राय भी जाटों की थी और रैंडमली इन्होंने अपनी यहां पर राय रखी। आप भी अपनी राय रखी और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ।